नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप? हफ्ते का पहला दिन और आपको प्राइम एट 4 हमेशा की तरह ये बताने के लिए तैयार कि आज क्या क्या है प्राइम टाइम एलिमेंट्स में खास। प्राइम एट 4 में आपको हम क्या क्या दिखाने वाले हैं, उनमें भी खास खबरें, पहले उन पर निगाह डाल लीजिए। प्राइम एट 4 में आपको दिखाएंगे कांग्रेस की ट्रिक्स सदन में, मुखौटे वाली पॉलिटिक्स क्या है, पूरी खबर विस्तार से प्राइम एट 4 आपको बताएगा। इसके साथ ही दिखाएंगे सोरोस सोनिया पर गरमाई सियासत, संसद में जमकर हुआ हंगामा, किसने क्या कहा डिटेल में प्राइम एट 4। साथ ही प्राइम एट 4 आपको बताएगा राहुल गांधी के नाम पर इंडी गठबंधन में क्यों मची है खलबली, किसे है राहुल के नेतृत्व से ऐतराज, क्या ढहने लगा है इंडी का कुनबा, दिखाएंगे पूरी खबर विस्तार से। और इसके अलावा बात होगी महाराष्ट्र में क्यों मचा है घमासान, क्यों हो रहा है वक्फ वर्सेस किसान, ये खबर भी आपको विस्तार से बताएगा प्राइम एट 4। लेकिन पहले सर में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर देखने को मिला। राहुल गांधी के नेतृत्व में अडानी मामले पर प्रदर्शन हुआ। अडानी का मुखौटा पहनकर पहुंचे विपक्ष के सांसद। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने अडानी का मुखौटा पहना था और लातूर से कांग्रेस सांसद ने पीएम मोदी का मुखौटा पहना हुआ था। इस बीच कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का बड़ा बयान सामने आया, मैंने अडानी का मुखौटा पहना था। मणिकम टैगोर ने कहा कांग्रेस की मीटिंग में तय हुआ था कि क्या करना है, अडानी को दिया जा रहा है देश का धन, कहा मणिकम टैगोर। उस मीटिंग में हम लोग तय करते हैं करना क्या है, और इस बार का हम लोगों ने तय किया है हाउस का चलाना देना है, हाउस में चर्चा होना चाहिए, और बट हाउस का बाहर एक यूनिक तरीके से, शांतिपूर्व तरीके से प्रोटेस्ट होना चाहिए। इसलिए एक एक दिन का यूनिक प्रोटेस्ट हो रहा है। आज मुखौटा का दिन था और मोदी जी और अडानी जी का मुखौटा पहन के हम दो साथी, मैं और शिवाजी जी दोनों उसका मुखौटा का दिन बनाया। और इसमें एक ही चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं, देश का धन सारे कैसे मोदी जी अडानी जी का हाथ में फ्री में दे रहे हैं। और इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, उन्होंने कहा अडानी का नाम आते ही मोदी की हालत खराब हो जाती है, अडानी से अब भारत के संबंध दूसरे देश पर निर्भर करते हैं। पवन खेड़ा ने कहा अडानी का नाम आते ही, गौतम भाई का नाम आते ही जो हालत खराब हो जाती है प्रधानमंत्री की, वो देखते बनता है। चलिए वो उनका निजी मामला है, उनके संबंध है, लेकिन किसी को यह हक नहीं बनता कि देश के बाकी देशों से संबंध एक व्यापारी के हितों पर निर्भर करते हो। जो भी देश उस व्यापारी की हां में हां मिलाएंगे, उसको काम देंगे, वो देश फिर देश हमारे भारत की सीमाओं में भी घुस जाएं तो उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। और जॉर्ज सोरोस से जुड़े संगठन से सोनिया गांधी के संबंधों के आरोप पर राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने किया सोनिया गांधी पर बड़ा हमला, देशद्रोह का काम करते हैं सोनिया और राहुल गांधी। गिरिराज सिंह ने कहा भारत विरोधी लोगों को फंडिंग किया जाता है। सोनिया गांधी पर आरोप के बाद कांग्रेस का पलटवार, बीजेपी ने बेहद घटिया आरोप लगाए हैं, सरहीन राजनीति की जा रही है बीजेपी की तरफ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता, और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। इस पर तो सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना। जितनी बीजेपी के विचार घटिया है उतना ही घटिया आरोप। अरे दामन में झांक के देखो, यही मोदी है जिन्होंने अडवाणी जी को ठोकर मार दी थी प्रधानमंत्री पद के लिए, और सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद को ठोकर मार दी थी। कहाँ से तुलना करूँ, ये बहुत ही घटिया, स्तरहीन और वैसे ही है जैसे बीजेपी। और इस बीच सोरोस सोनिया मामले पर राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। बीजेपी सांसदों ने राज्यसभा में उठाया मुद्दा। बीजेपी ने मिलीभगत के आरोप लगाए, सोनिया का सोरोस से कनेक्शन, इस बात का आरोप लगाया गया। राज्यसभा में बीजेपी ने मामले पर चर्चा की मांग की। सुरक्षा से जुड़ा विषय उठाना चाहो तो नहीं उठाने देंगे ये, और राष्ट्र की सुरक्षा के खिलाफ लगातार देश की सीमा के बाहर से हो रहे षड्यंत्रों के खिलाफ चर्चा करना चाहो तो नहीं करेंगे। नम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूं कि सदन की परंपरा रही है, जब आप रिजेक्ट कर देते हैं और बिना आपके परमिशन के कोई बोलता है तो वो रिकॉर्ड में नहीं जाता। जो वाजपेयी ने बोला है ये रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए।
और आगे आपको दिखाएंगे वक्फ वर्सेस किसान। इसको लेकर लातूर के किसानों में रोष है। लातूर में किसानों ने आत्मदाह की बात कही है। वक्फ बोर्ड की नोटिस को लेकर उन्होंने कहा कि हम आत्मदाह कर लेंगे, सरकार से न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह ही होगा, हमारे पास जमीन के पूरे कागजात हैं, किसानों ने कहा। आम्हाला गेल्या 2-3 महिन्याच्या आसपास 103 लोकांना नोटीस आल्या। आम्ही आमचे पूर्ण कागदपत्र वकील लावून दाखल केलेले आहेत। आमच्याकडे बैनामे आहेत, 7/12 आहेत, फेरफार आहे आणि ते समोरच्याची कागदपत्र मागितल्यानंतर त्यांनी दाखल केलेले नाहीत अजून। वकिलांना आम्ही मागितलेले आहेत, त्यांना शासनाने यावर थोडंसं न्याय द्यावा आम्हाला। जर आम्हाला न्याय नाही मिळाला तर आम्ही आत्मदहन करण्याचा इशारा देणार आहोत त्यांना। दरअसल महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड ने लातूर के तालेगांव में इन किसानों को नोटिस भेजा है और इनकी जमीनों पर अपना दावा ठोक दिया है। क्या है ये पूरा मामला, बहुत जल्दी से देखिए। किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। 300 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड का यह दावा है। लातूर जिले के 103 किसानों को नोटिस भेजा गया है। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड ने किसानों को यह नोटिस भेजा है। किसानों ने वक्फ बोर्ड के दावे को गलत करार दिया है। जैसा कि आप अभी सुन रहे थे, एक किसान को कई पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते चले आए हैं और इसके हमारे पास कागजात हैं, किसानों ने कहा है। और इस बीच कांग्रेस विधायक असलम शेख ने किया वक्फ बोर्ड का बचाव। असलम शेख ने कहा कि किसी जगह बैठ जाओ तो वो आपकी जगह नहीं होती, कई पीढ़ी से खेती करने से जमीन किसानों की नहीं हो जाती, असलम शेख ने कहा। असलम शेख ने यह भी कहा कि हाल के दिनों में वक्फ बोर्ड को निशाना बनाया जा रहा है। सरकार के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं रह गया, इसलिए वक्फ बोर्ड का इतना शोर सुनाई दे रहा है। देखिए, ऐसा है कि आप अगर किसी की जगह पे बैठ जाओ, चाहे 10 पीढ़ी बैठ जाओ, तो जगह आपकी नहीं होती है। उसकी सानिशा होनी चाहिए, उसकी पूरी मालूमात निकालनी चाहिए। अगर वो जगह उनकी है किसानों की तो किसानों की मिलनी चाहिए, और अगर किसानों की नहीं है तो जिसकी जगह है उसको मिलनी चाहिए। असलम शेख जो कह रहे हैं एनआरसी के मामले में ऐन इसी का उल्टा कहा जाता है कि इतनी पीढ़ियों से रहे आ रहे हैं, कागज कहां से दिखाएंगे। अब देखिए, कहा जा रहा है कि पीढ़ियों से अगर बैठ जाओ तो जमीन तुम्हारी थोड़ी हो जाती है। आगे देखिए, मामले पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का भी बड़ा बयान सामने आया। किसानों से कोई अन्याय नहीं होगा, सरकार किसानों के साथ खड़ी है, ये किसानों की सरकार है, एकनाथ शिंदे का कहना है। देखिए, आपको मैं बताता हूँ, कोई भी किसानों के ऊपर अन्याय नहीं होगा। लातूर के हो या महाराष्ट्र के कोई भी किसान हो, ये किसानों की सरकार है, किसानों के पीछे पूरी ताकत से खड़ी रहेगी और किसी को भी बेघर नहीं होने देगी। और ये बड़ी खबर देखिए, दिल्ली से फिर कूच की तैयारी, दिल्ली के लिए कूच करने की तैयारी में किसान नेता जुटे हुए हैं। जल्द अगली रणनीति का ऐलान भी किया जाएगा। सरवन सिंह पंधेर किसानों के साथ दुश्मन वाला सलूक किया जा रहा है, ये कह रहे हैं। सरकार कंफ्यूजन में है कि करना क्या है, पंधेर का ये भी आरोप कि केंद्र ने नीति बना रखी है, केंद्र की मोदी सरकार ने, खुद भी सरकार कंफ्यूज लगती है कि उनका असल में निर्णय क्या है। और अब आपको एक चौंकाने वाली खबर दिखाता हूं जो सीधे आपकी तबीयत से जुड़ी हुई है। नकली दूध और पनीर की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ बुलंदशहर में। केमिकल से सिर्फ 2 मिनट में दूध बनाया जाता था और पनीर भी बनाया जाता था। दिल्ली नोएडा में नकली दूध और पनीर की सप्लाई होती थी। पुलिस ने 3 मिलावटखोरों को यहां से गिरफ्तार किया है। यहां पर आप उन लोगों को भी देख रहे हैं जो ये पूरी फैक्ट्री चलाते थे। केमिकल के जरिए ये यहां पर नकली दूध और पनीर बनाने का काम किया जाता था। फूड और सेफ्टी डिपार्टमेंट ने यहां पर छापा मारा। केमिकल से दूध कैसे बनाया जाता था ये उन्होंने बनाकर भी बताया और केमिकल से भरी हुई बोरियां बरामद हुई हैं। इसमें थोड़े से केमिकल से कई लीटर दूध बनाया जा सकता है। कल सूचना मिली थी हमारे डीओ साहब को कि ये कहीं पर एक गांव है अगौरा, तहसील खुर्जा के गांव अगौरा है, वहाँ पर कुछ केमिकल से जो है दूध बना के उस दूध को फिर उससे पनीर बना करके नकली पनीर तैयार किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर कल रात में 11 बजे पूरी टीम गई वहाँ पर, उसने जांच की और जांच के दौरान आपके सामने केमिकल पड़े हुए हैं और अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे इसको पहले उसको दूध बनाते हैं, फिर उस दूध से पनीर बनाते हैं। इसमें एक लिक्विड है जिससे बिल्कुल दूध की स्मेल आने लगती है, स्वीटनर भी है, आर्टिफिशियल स्वीटनर, और एक व्हाइट कलर का केमिकल और है जिसको डाल करके ये इसको तैयार करते थे। और इस बीच दिल्ली के शाहदरा से गोलीकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्याकांड के पीछे हाशिम बाबा गैंग है। लॉरेंस के करीबी हाशिम बाबा ने दिया इस घटना को अंजाम। हाशिम बाबा के शूटर ने ही गोली चलाई।
शाहदरा में व्यापारी सुनील जैन की हत्या की गई थी। शूटर्स ने गलती से सुनील जैन पर गोली चलाई। विराट नाम के शख्स को मारने के लिए आए थे शूटर्स। दोनों शूटर्स पर पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। जहीर और गोलू नाम के शूटर्स पर पुलिस को शक रहा है। और आगे आपको दिखाने वाला हूं राहुल गांधी के नाम पर इंडी में गठबंधन के भीतर ही क्यों मची हुई है खलबली। लेकिन उससे पहले देखिए एसपी सांसद अवधेश प्रसाद को किसने किया बॉयकॉट का फैसला। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को लेकर साधु संतों ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते सांसद अवधेश कुमार को बहिष्कृत करने की बात कही गई। इतना ही नहीं, अयोध्या के संत विवेक आचार्य दंत धवन कुंड ने कहा कि जिस पार्टी के मुखिया ने कभी कार सेवकों पर गोली चलाई हो, उसका हम सभी साधु संत समाज बहिष्कार करते हैं। बता दें कि अयोध्या रामायण मेला आयोजकों की तरफ से सांसद अवधेश प्रसाद को मेले में आने का न्योता नहीं दिया गया। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों को देखते हुए पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि शुभेंदु अधिकारी इसी को लेकर कल भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर एक रैली करेंगे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हो सकते हैं। इससे पहले कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में भी बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए पूजा पाठ और प्रार्थना की गई थी, तो वहीं जयपुर में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट भी जारी हो गई है। मनीष सिसोदिया की सीट अब बदल गई है। अब सिसोदिया को आप जंगपुरा से चुनाव मैदान में उतारेगी। ऐसे में जंगपुरा सीट को लेकर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया। सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा करते हुए जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। गीता प्रेस इस बार पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कल्याण पत्रिका का एक स्पेशल मैगजीन प्रकाशित कर रहा है। इसके माध्यम से गीता प्रेस समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और प्रकृति के महत्व को समझाने का प्रयास करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी के स्वच्छ भारत की झलक दिखाई देगी। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में साल 2023 में हुई हिंसा को लेकर आज अहम सुनवाई की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जली हुई, आंशिक रूप से जली हुई, लूटी गई और अतिक्रमित की गई संपत्तियों, इमारतों के बारे में सीलबंद लिफाफे में जवाब मांगा है। कोर्ट ने रिपोर्ट में साथ ही मालिक के नाम और पते की जानकारी भी मांगी है। कोर्ट ने यह भी जानकारी मांगी है कि इस समय उस संपत्ति पर किसने कब्जा किया हुआ है। अब 28 जनवरी 2025 को मामले की अगली सुनवाई होगी। नेतृत्व को लेकर इंडी गठबंधन में मचा घमासान। इंडी गठबंधन के सहयोगियों ने राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठाए। राहुल को लेकर समाजवादी पार्टी का बड़ा बयान। अखिलेश यादव हमारे नेता हैं, सुनील सिंह यादव ने कहा। अखिलेश के नेतृत्व में देश की लड़ाई लड़ी जाएगी, सुनील सिंह यादव ने यह बात भी कही। पार्टी ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि राहुल गांधी जी हम लोगों के नेता नहीं हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं और उनमें सारे नेतृत्व की क्षमता है। विजनरी नेता हैं। पीडीए के नारे के साथ देश में एक बड़े तबके को, जो शोषित, वंचित, पीड़ित रहा है, गरीब है, अशिक्षित है और बेबस है, उसकी लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि देर सवेर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग देश की लड़ाई लड़ेंगे। और आपको यह भी बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था। एक्स पर पोस्ट करके लिखा था, जनता और विपक्षी दलों ने बहुत मौका दिया और इनमें नेतृत्व का घोर अभाव है। इन्होंने जिद कर ली है कि अब ये नहीं सुधरेंगे। जनता ने, विपक्षी दलों ने बहुत अवसर दिया, इनमें नेतृत्व का घोर अभाव है। उम्र 55 की, दिल बचपन का। 1989 की भांति विपक्ष का नया नेता चुनना ही होगा जो सत्ता परिवर्तन कर सके, आईपी सिंह ने लिखा था। आईपी सिंह के बाद सुनील सिंह ने भी कह दिया। उधर आप जानते हैं टीएमसी की तरफ से कीर्ति आजाद पहले ही ये आवाज उठाते रहे हैं कि असल में नेतृत्व की क्षमता तो ममता बनर्जी में है। देखिए नेतृत्व की क्षमताओं वाले ये तमाम नेता एक इंडी गठबंधन में कैसे रह पाएंगे। आईपी सिंह के पोस्ट पर कांग्रेस सांसद का बड़ा हमला। आईपी सिंह की औकात नहीं कि वो कुछ बोले, इमरान मसूद ने कहा। ऐसे डफर आदमी के बारे में क्या बोला जाए, कह दिया इमरान ने। ऐसे डफर आदमी के बारे में तो क्या जवाब दूं? कौन है वो? आईपी सिंह मैं जानता नहीं। उससे उसकी औकात है वो राहुल गांधी के बारे में बोल लेगा, उसकी हैसियत है वो राहुल गांधी के बारे में बोल देगा। डफर। और इस बीच टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने फिर से कांग्रेस पर हमला किया। इंडी में ममता बनर्जी से बढ़िया कोई नहीं है। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बीजेपी से केवल 10% है। बीजेपी से अगर आप कंपेयर करें तो 10% है। टीएमसी का स्ट्राइक रेट बीजेपी के मुकाबले 70% है, कीर्ति आजाद ने कहा। कांग्रेस पार्टी इस पर कह रही है कि इस पे जो भी फैसला होगा वो इंडिया अलायंस की बैठक में होगा।
हाँ तो करें ना बैठक में फैसला, क्योंकि अभी तक यदि आप कांग्रेस का स्ट्राइक रेट देखें बीजेपी से 1 to 1 तो 10% है सिर्फ, 10%। और यदि आप ममता बनर्जी का देखें तो 70% है बीजेपी को हराने में। और जिस प्रकार से अभी परिस्थिति बनी है, इंडिया ब्लॉक के अनेकों वरिष्ठ नेताओं ने इस विषय को कहा है कि ममता बनर्जी से कोई बढ़िया नहीं है व्यक्ति जो इंडिया गठबंधन का, इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कर सकता है। यूपी के एक गांव में अचानक मुस्लिम समाज के लोग अपने पूर्वजों के गोत्र को अपने नाम के साथ जोड़ रहे हैं। नौशाद मियां को लोग दुबे जी कह के बुलाते हैं। ये सब क्या हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या नाम है? नौशाद अहमद दुबे। हम मुस्लिम है जरूर, लेकिन हमारा डीएनए दुबे का है। जौनपुर से 35 किलोमीटर दूर डेहरी गांव में रह रहे मुस्लिम भाइयों ने अपने पूर्वजों की तलाश करनी शुरू कर दी है। गांव के नौशाद अहमद अब नौशाद अहमद दुबे हो गए। मैंने अगर टाइटल लगाया तो अपने पूर्वजों का ही टाइटल लगाया। शेख, मिर्जा, सैयद और खान टाइटल से मैंने हमेशा विरोध किया। नौशाद अब गायों की सेवा भी करते हैं और ऐसे 1-2 लोग नहीं है। इसी गांव में शेख अब्दुल्ला अब शेख अब्दुल्ला दुबे हो गए। अब्दुल्ला ने बताया कि उन्होंने भी अपने पूर्वजों की खोज की और अब वो दुबे हो गए। हम मुस्लिम है जरूर, लेकिन हमारा डीएनए दुबे का है। तो उसके बारे क्यों क्या करें? तो रहे होंगे हमारे पुरखा पुरनिया थे पहले, आज कोई वजह रही होगी कि वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए। इसी गांव के एहतशाम अहमद बताते हैं कि उनके भी पूर्वज हिंदू ब्राह्मण थे, लेकिन अभी उन्होंने अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगाया। नहीं, कुछ लोगों ने चेंज कर लिया, कुछ लोग पहले से भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अब इस्तेमाल करना चालू किए हैं। डेहरी गांव में कई घर ऐसे हैं जहां के मुस्लिम भाई अपने नाम के आगे दुबे, तिवारी जैसे टाइटल लगाते हैं, गायों की सेवा करने लगे हैं। लेकिन अचानक ऐसी क्या जरूरत पड़ी, ये सवाल हर किसी के जहन में है। के मिजाज की पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है और मैदान में ठंडक भी बढ़ने लगी है। हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगह बर्फबारी हुई है। शिमला, मनाली, कुल्लू, लाहौल स्पीति में बर्फबारी देखी गई है। जोशीमठ में भी बीती रात भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी से पर्यटन और बढ़ने की उम्मीद है। यहाँ आप देख रहे हैं उत्तराखंड और हिमाचल दोनों ही जगहों पर अलग अलग इलाकों में बर्फबारी। लाहौल स्पीति, गंगोत्री, चमोली और केदारनाथ